हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 1। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वहां से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने टॉपिक शुरू किया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी है हमारी इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में जाना, उसके टाइप्स जाने। सेकंड जो हमारी एक्टिविटी आई वो आई कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स का काम होता है जो भी रुकावटें आ रही हैं एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने में, उन सारी रुकावट को दूर करना, वो सारे हिंड्रेंसेस दूर करना। उन सारे हिंड्रेंसेस के बारे में हमने बात करी थी। तो इससे पहले वाले पार्ट में, यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में लास्ट में हमने एक लाइन पढ़ी थी, फॉर कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू कॉमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो कॉमर्स के दो पार्ट हैं। ठीक है, दो एक्टिविटीज थी, एक तो इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। अब कॉमर्स के दो पार्ट हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड कह सकते हैं, या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कह सकते हैं। तो इन दोनों ही पार्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक आप टेबल बना सकते हो। टॉपिक आपका रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आप इंडस्ट्री के बारे में बताओगे, उसके टाइप्स बताओगे, कॉमर्स के बारे में बताओगे, वो हिंड्रेंसेस के बारे में बताओगे। फिर कॉमर्स के भी दो पार्ट आ गए हमारे, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो हम इस वीडियो में आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं इस वीडियो का टॉपिक, जो कि हमारा ट्रेड, और ये किसका पार्ट है, कॉमर्स का। राइट, और भी जो भी आपके डाउट होंगे वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं आपको साथ में आगे बताता हुआ भी चलूंगा, तो उसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। तो अभी तक हमने इंडस्ट्री के बारे में जाना, जिसमें कोई भी चीज मैन्युफैक्चर हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमने कॉमर्स के बारे में जाना है। कॉमर्स क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है वो कस्टमर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाए, मतलब किसी भी तरह की रुकावट वो नहीं आने देता, वो इंश्योर करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ट्रेड की, जो कि कॉमर्स का ही पार्ट है, तो ट्रेड में हमारी होती है ट्रांजेक्शन्स। इसमें सारी सेल वाली चीजें हमारी इन्वॉल्व होती हैं, इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। उस गुड का ट्रांसफर जो होता है वो ट्रांजेक्शन के थ्रू ही तो होगा। ठीक है, आपसे मैंने कोई गुड खरीदा तो वो मेरा तभी होगा जब मैं आपको उसके पैसे दे दूंगा, उसके रुपए दे दूंगा, जितने भी उसकी कॉस्ट होगी, जब मैं वो दे दूंगा तब अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो हमारी ट्रेड के अंदर आती है। अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। ट्रेड इज दैट ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच इज कंसर्न विद द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड कॉमर्स की वो ब्रांच है जिसमें सेल होती है, ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स या फिर सर्विसेज का। इट इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें गुड्स को खरीदना बेचना हमारा इन्वॉल्व होता है। इट इज द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स बिकॉज ऑल कमर्शियल सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग एटसेट्रा रिवॉल्व अराउंड द ट्रेड। तो ये सब चीजें हमने हिंड्रेंसेस में पढ़ी थी कॉमर्स के। तो अब आप थोड़ा सा खुद सोचो, कॉमर्स इंश्योर कर रहा है कि कोई भी तरह की रुकावट ना आए उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने में। लेकिन जितनी भी वो चीजें थी, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने जाना, वेयर हाउसिंग के बारे में हमने जाना, इंश्योरेंस थी, बैंकिंग थी, क्या ये सब चीजें बिना मनी के पॉसिबल हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो तभी ये सब चीजें कॉमर्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्स इज बिल्ड अपॉन द फाउंडेशन ऑफ ट्रेड। तो जो सुपर स्ट्रक्चर है हमारे कॉमर्स का वो डिपेंड करता है ट्रेड के फाउंडेशन पर। ठीक है, तो ट्रेड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई, जो कि कॉमर्स का एक पार्ट है। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। इसको आप अलग से कोई एक्टिविटी ना समझो, ये एक पार्ट है हमारा कॉमर्स का। राइट, तो सिंपल चीज ये है जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। ट्रेड में हमारी आती है सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिसमें हमारी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती है। राइट, ट्रेड में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। अब ट्रेड के भी दो टाइप है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला इंटरनल ट्रेड और दूसरा एक्सटर्नल या फिर फॉरेन ट्रेड। राइट, बात करते हैं सबसे पहले टाइप की ट्रेड के, जो कि है इंटरनल ट्रेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड होम ट्रेड। ठीक है, इसको होम ट्रेड भी हम बोल सकते हैं। इट रिफर्स टू ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। तो इंटरनल ट्रेड के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है, जो ट्रेड हो रहा है, वो कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, पेमेंट्स इन द केस ऑफ इंटरनल ट्रेड आर मेड एंड रिसीव्ड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री डायरेक्टली और थ्रू द नेशनल बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो भी मनी हम रिसीव करेंगे कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जब ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो जो भी कंट्री है, ठीक है, जो करेंसी वहां पर चल रही है उसी करेंसी में वो ट्रांजेक्शन होगी। इंटरनल और होम ट्रेड में बी कंडक्टेड ऑन आइदर ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। अब ये इंटरनल ट्रेड भी दो तरीके से हो सकती है, दो दिए या फिर तीन दिए, इसको देख लेते हैं। ठीक है, दो ही तरीके से ये हमारी होगी। कहाँ गया? हाँ, इंटरनल ट्रेड के बारे में हमने जान लिया, जो हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही होता है। राइट, अब ये होगी दो तरीके से, दो बेसिस पे। किस पे? एक तो होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब जानते हैं होलसेल ट्रेड क्या होता है और रिटेल ट्रेड क्या होता है। ये मैं आपको डीप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग से भी, बिना ये टॉपिक आए, आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि होलसेल ट्रेड क्या होता है या फिर रिटेल ट्रेड क्या होता है, या फिर आपसे ये ना कहें कि ट्रेड बताओ, आपसे सीधा कहें इंटरनल ट्रेड क्या होता है या फिर एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
होलसेल ट्रेड की अगर हम बात करें, दिस इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ गुड्स इन कंपैरेटिवली लार्जर क्वांटिटीज। तो होलसेल ट्रेड में बेसिकली होता क्या है, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, एक दो तीन चीजें हम नहीं खरीदते, वो हम एज अ होल बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। जो भी हमें चीजें खरीदनी है, जो भी क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है जिस भी चीज की हम खरीदते हैं। टू दोज ट्रेडर्स हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर, it serves as a link between the producers or manufacturer and retail traders who sell direct to the customer। तो ये एक लिंक बनाता है किसके बीच में, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर कह सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एक ही बात है। रिटेल ट्रेडर्स हो गए जो डायरेक्टली सेल करते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। तो इन सबके बीच में एक लिंक तैयार करता है, और यहाँ पर जो होलसेल ट्रेड में क्वांटिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, राइट। सेकंड, अगर हम बात करें रिटेल ट्रेड की, दिस टाइप ऑफ ट्रेड कंसिस्ट इन द सप्लाई ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज नीडेड बाय देम। तो जितनी डिमांड होगी उतना ही उसको सप्लाई करेंगे, जितना प्रोडक्ट कस्टमर मांग रहा है उतनी ही सप्लाई उसको करेगा। कोई इसमें क्वांटिटी ऊपर नीचे कितनी भी हो सकती है, जितनी डिमांड है बेसिकली उतनी ही वो सप्लाई करेंगे। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द होलसेलर्स एंड द कस्टमर। तो यहाँ पर जो लिंक बनती है वो किसके बीच में बनती है, होलसेलर्स से और कस्टमर्स के बीच में। तो ये तो हमारा इंटरनल ट्रेड। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड की। ये भाई ये जो ट्रेड के दो टाइप है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इंडस्ट्री और कॉमर्स दो एक्टिविटीज है बिजनेस की। कॉमर्स के दो पार्ट है हमारे, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसमें हम अभी तक आए नहीं है। ट्रेड हमने पढ़ लिया, ट्रेड के हम दो पार्ट पढ़ रहे हैं। इंटरनल हमने पढ़ लिया, ठीक है, इंटरनल के भी दो पार्ट थे, होलसेल और रिटेल ट्रेड। अब सेकंड हमारा टाइप आया ट्रेड का, जो कि है इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड। इसको आप साथ में लिखते चलो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, ठीक है। और साथ में अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि खुद के नोट्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और उनसे ज्यादा बेटर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड की। दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनेशनल या फिर फॉरेन ट्रेड को हम एक्सटर्नल ट्रेड भी कह सकते हैं, नाम ध्यान रखना, किसी भी नाम से आपसे ये पूछा जा सकता है। इट रिफर्स टू ट्रेड बिटवीन इंस्टीट्यूशन और पर्संस लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पर जो हमारी चीजें हो रही, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही, जो भी एक्सचेंज हो रहा है, सेल हो रहा है, वो अलग अलग कंट्रीज में हो सकता है, ठीक है। जो हमारी इंटरनल ट्रेड थी वो था कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही हो रहा है। अब ये इंटरनल है, एक्सटर्नल है या फिर फॉरेन ट्रेड, हम नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज में ये ट्रांजेक्शन, सेल, एक्सचेंज सब चीजें पॉसिबल होती हैं। When goods or services are moved from one country to another, payments have generally to be made in the currency of the country supplying the goods or services। तो यहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड होता है, और जो करेंसी होती है वो उसी कंट्री की होती है जो कंट्री सप्लाई कर रही होती है गुड्स को, ठीक है। तो उसी करेंसी में वो ट्रांजेक्शन होती है। द मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन हैव टू बी यूज्ड। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि ट्रक, बस, ट्रेन, इन सब चीजों से फॉरेन कंट्रीज में जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर होती है। सच ट्रेड इज कंडक्टेड मोस्टली ऑन होलसेल बेसिस। तो ये यहाँ पर जो ट्रेड हमारा होता है वो होलसेल बेसिस पर होता है। होलसेल बेसिस यानी कि अभी अभी बताया था, उसमें क्वांटिटीज बहुत ज्यादा होती है। एक दो चीज, कोई एक आइटम, कोई दो आइटम या फिर कोई एक दो प्रोडक्ट हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी ज्यादा होगी, वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी काफी ज्यादा होगी, इंश्योरेंस भी हमें वहां पर करवाना पड़ेगा। तो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, कोई एक छोटी मोटी चीज के लिए हम वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारा जो ट्रेड रहता है वो होलसेल बेसिस होता है, यानी कि बहुत सारी क्वांटिटीज में वो प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। आगे फॉरेन ट्रेड में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू। अब फॉरेन ट्रेड के भी दो टाइप है, सॉरी यहाँ पर तीन टाइप है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्री पोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। थोड़े टाइप ज्यादा है, थोड़े पार्ट ज्यादा है, तो मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ खुद के नोट्स बनाते हुए चलो और इनको थोड़ा समझते हुए चलना, राइट। बात करते हैं इंपोर्ट ट्रेड की। इट रिफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो इंपोर्ट ट्रेड में कोई कंट्री फॉरेन कंट्री से गुड्स परचेज करती है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी नीड्स है, उनको पूरा करने के लिए, वो हमारा इंपोर्ट ट्रेड है। एक्सपोर्ट ट्रेड की अगर हम बात करें, व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड सेंट आउट टू अदर कंट्रीज, जब हम कोई गुड बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी और कंट्री को दे रहे हैं, तो वो हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड होता है। अगर कोई कंट्री किसी फॉरेन कंट्री से खरीद रही है तो वो इंपोर्ट ट्रेड, बेच रही है तो एक्सपोर्ट ट्रेड। री एक्सपोर्ट ट्रेड की अगर हम बात करें, समटाइम्स गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री। कभी कभी क्या होता है कि गुड्स किसी कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं, लाए जाते हैं, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि उसको बेचा जाए किसी और कंट्री को। यहाँ पर दो चीजें हो रही है, पहले हमारे पास वो गुड आया, इंपोर्ट हुआ, फिर हमने उसको किसी और कंट्री को बेच दिया सेलिंग के पर्पज से, तो इसी को हम बोलते हैं री एक्सपोर्ट ट्रेड, राइट। तो तीन चीजें थी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्ट ट्रेड, राइट। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो सेकंड पार्ट है कॉमर्स का वो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है।
अभी हमने ट्रेड के बारे में जान लिया। पूरा ट्रेड के अंदर दो पार्ट थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड के अंदर भी दो चीजें थी और एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर तीन चीजें थी, वो भी सब हमने जान लिया। अब कॉमर्स का ये दूसरा पार्ट है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब जानते हैं ये क्या होता है। In addition to trade, commerce includes several ancillary services which facilitate exchange of goods and services. तो ट्रेड के साथ साथ कॉमर्स में हमारी कुछ एंसिलरी सर्विसेज भी होती हैं जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज को फैसिलिटेट करती हैं। मतलब इनकी हेल्प से ही वो जो भी गुड है, जो भी सर्विस है, वो एक्सचेंज हो पाती है। ठीक है, आपकी कोई फर्म है, आपने उस प्रोडक्ट को बना दिया, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको बना दिया, क्या ट्रांसपोर्टेशन के बिना, वेयर हाउसिंग के बिना, बैंकिंग एडवर्टाइजिंग के बिना वो प्रोडक्ट बिक पाएगा? नहीं बिक पाएगा। तो ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये एक्टिविटीज है, जो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए या फिर उसके सेल और एक्सचेंज के लिए। ठीक है, दीज ऑक्सिलरी सर्विसेज और एड्स टू ट्रेड आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब यहाँ पे कुछ वो सर्विसेज है जो हमारी इन्वॉल्व होती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में और कॉमर्स उनको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैरीज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू ट्रेडर्स एंड फाइनली टू कंज्यूमर्स। तो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से जो गुड है, जो भी प्रोडक्ट है, वो प्रोड्यूसर से ट्रेडर्स तक आता है और उसके बाद वो कस्टमर्स तक पहुंचता है। इट ब्रिजेस द ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस एंड देयरबाय परफॉर्म अ यूजफुल फंक्शन इन कॉमर्स। तो ये एक ब्रिज तैयार कर देता है प्रोड्यूसर से ट्रेडर, ट्रेडर से कस्टमर, जिससे कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए वो प्रोडक्ट वहां तक पहुंचने में। और ये इसी तरीके से एक फंक्शन बन जाता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमर्स के अंदर। राइट, सेकंड हमारा जो टाइप है वो है वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। ठीक है, हमने ये हिंड्रेंसेस में भी पढ़ा था, जो कॉमर्स कुछ हमने जाना था कि रुकावटें जो आती हैं उनको दूर करता है, किस तरीके से दूर करता है। तो ये सारे पॉइंट्स उसमें भी थे। राइट, तो आपको पहले से ही पता है वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। इट रिफर्स टू होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड यूटिलिटी गुड्स अंटिल दे फाइनली कंज्यूम। तो ये जो वेयर हाउसेज होते हैं, यहाँ पर उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को रखा जाता है जब तक वो फाइनली कंज्यूम ना हो जाए। ठीक है, थर्ड सर्विस है हमारी इंश्योरेंस। तो हम उस सारे गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं बैंक से। अगर कोई भी उसमें थेफ्ट हो गया, कुछ भी उसमें नेचुरल कैलेमिटी आ गई या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो उसका हमें क्लेम मिल जाए, किसी भी तरीके का लॉस ना हो, उसके लिए हम उसमें इंश्योरेंस करवाते हैं। इट फैसिलिटेट्स ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग अ कवर अगेंस्ट द लॉस और डैमेज टू गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट एंड स्टोरेज। तो अगर हम उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं या फिर हमने उसको कहीं वेयर हाउसिंग कर दिया, उसको वेयर हाउस में कहीं रख दिया, तो वो कुछ भी अगर उसमें कमी आती है, कुछ भी खराबी आती है, वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, जल जाता है या फिर बह जाता है पानी में, तो हमें उसका क्लेम वापस मिल जाएगा। बाय गेटिंग देयर गुड्स इंश्योर्ड, प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स कैन अवॉइड द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, पिल्फरेज एटसेट्रा। तो इन सारे लॉसेस से वो बच सकता है उन सारे गुड्स का इंश्योरेंस करवाने के बाद। ठीक है, उसके बाद हमारी फोर्थ सर्विस आती है बैंकिंग। बैंक्स आर ट्रेडर्स ऑफ मनी एंड क्रेडिट। तो बैंक्स जो है ट्रेडर्स होते हैं किसके? मनी और क्रेडिट के। मतलब उधारी को पैसे भी दे सकते हैं, और अगर आपको वैसे कुछ पैसे चाहिए या फिर जो भी ट्रांजेक्शन आप कर पा रहे हो वो भी बैंक्स की हेल्प से ही आप कर पा रहे हो। ठीक है, दे हेल्प इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बाय प्रोवाइडिंग अ कन्वीनियंट एंड सेफ मोड ऑफ पेमेंट। तो वही चीज है यहाँ पर, एक सेफ मोड ऑफ पेमेंट वो प्रोवाइड करता है। कौन? बैंक। आज के समय में डेली बेसिस पर हम जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो भी हम बैंक की वजह से ही कर पा रहे हैं, क्योंकि बैंक हमें वो सेफ मोड ऑफ पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है। बैंक्स ऑल्सो ग्रांट क्रेडिट टू बिजनेसमैन विद विच दे कैन कैरी ऑन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। और बैंक्स ही जो बिजनेसमैन हैं उनको क्रेडिट ग्रांट करता है। ठीक है, क्रेडिट पर मनी देता है जिससे कि वो अपने जो भी ट्रेड है वो लार्ज वॉल्यूम पर कर पाते हैं। ठीक है, फिफ्थ सर्विस है हमारी एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के बारे में जाना था। एडवर्टाइजिंग से जितने भी प्रोडक्ट है उसके बारे में कस्टमर्स को पता चलता है, उसके फीचर्स के बारे में पता चलता है, उसके प्राइस के बारे में पता चलता है। उनको पता चलता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है जिससे वो अपने काम को और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, फिर उनका काम और ज्यादा आसान उससे हो सकता है। एडवर्टाइजिंग ब्रिंग्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग जो है वो किसी भी तरह की गुड या फिर सर्विस की नॉलेज बायर्स को देता है, कस्टमर्स को देता है। इट हेल्प्स टू हाईलाइट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो जो भी प्रोडक्ट है, जो भी गुड है, उसके हाईलाइट्स वो प्रोवाइड करता है, उसके फीचर्स प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो भी उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या फिर जिसकी भी नीड है। विद द हेल्प ऑफ सच नॉलेज कस्टमर्स कैन ऑब्टेन बेटर वैल्यू फॉर देयर मनी। तो उस नॉलेज को गेन करने के बाद कस्टमर्स उसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और वो अपना पैसा सही जगह पर लगा पाएंगे उसको खरीद कर, और अपनी जो भी नीड्स उनको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ सर्विसेज जो हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाती हैं। ठीक है, ये मत भूलना कि कॉमर्स का ये एक दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट हमने अभी जाना ट्रेड के बारे में, जिसके अंदर हमने इंटरनेशनल ट्रेड जाना। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमने तीन चीज जानी, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्ट ट्रेड। फिर हमने उससे पहले जाना इंटरनल ट्रेड, और इंटरनल ट्रेड के अंदर हमने जानी दो चीजें, कौन कौन सी? एक तो होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब बात करते हैं किस तरीके से आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से ये टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जिसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स मेन हो गए। ठीक है, कॉमर्स के दो पार्ट हो गए। तो अगर ऐसा देखा जाए तो 10 नंबर का इस पूरा क्वेश्चन बनेगा। अगर हमने इससे पहले वाले दो वीडियोज में जितना भी कंटेंट हमने पढ़ा था, जितनी भी चीजें हमने समझी थी, अगर हम वो सब मिला दे तो एक 10 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन बनेगा। पर इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत कम चांस है आने के।
आपसे इंडस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं अलग से 3 नंबर 5 नंबर में, कॉमर्स के बारे में आपसे अलग से पूछ सकते हैं, ट्रेड क्या होती है, इंटरनल ट्रेड क्या होती है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होती है, ये सब डिफाइन करो, इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, अलग से आपसे 1-2 नंबर में होलसेल ट्रेड या फिर रिटेल ट्रेड पूछ लेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो उसमें इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होती है, अलग अलग एक एक नंबर में ये सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, आपको ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो पर इतना ही, इसी तरह से आगे टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिए हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल के। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।